हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स आए। मुझे लाइफ में मूव ऑन करने के लिए बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आए, जिसकी वजह से मैं वापस से अपना ये जो क्रांति जो हमने छेड़ी थी वो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज्यादा आप लोगों का वक्त जाया ना करते हुए। दोस्तों, दलित, शेड्यूल कास्ट, अभी लोगों को पहला ही ये लाइन ही मेरा पता नहीं सोचने पे मजबूर कर देगा कि ये इन लोगों के बारे में क्या बोलने जा रहा है। कि मैं बोल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि मैं सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मैं क्यों ये आज का वीडियो बना रहा हूँ ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक मूवी आने वाली थी फुले, ज्योतिबा फुले के जीवन पर आधारित ये मूवी आने वाली थी, जो कि 11 अप्रैल को रिलीज होने जा रही थी, लेकिन उसे रोक दिया गया, जो कि अभी रिलीज नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ ना हिंदुस्तान में जाति धर्म वाद विवाद बहुत ज्यादा चलता है। जाति धर्म तो बहुत चलता है। आप गाड़ियों पे लिखा देख सकते हैं, जाट गुजर राजपूत ठाकुर ब्राह्मण, बहुत ज्यादा चलता है। और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि यार 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पे राज किया, हमें गुलाम बना के रखा। क्या आप लोगों ने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि हम गुलाम बने कैसे? मुगलों का राज चल रहा था 400 साल तक, वो तो उसके बाद में 200 साल अंग्रेज कहां से बीच में आ गए जो कि उन्होंने हमें गुलाम बना के रखा। तो मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ना वापस लेके जाना चाहता हूँ। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, हिंदुस्तान में 4 वर्ग चलते हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यानी कि जो बिजनेस वगैरह करते हैं। चौथा आता था शूद्र, जिसको भाई बिल्कुल ही जमीन में गाड़ के रखते थे, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अत्याचार किया जाता था। जो हमारे ही अपने लोग उनके ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार करते थे। गलती उनकी कुछ भी नहीं थी, भगवान ने तो सबको इंसान ही पैदा करा। उन बेचारों की गलती सिर्फ इतनी थी कि यार वो इस दलित वर्ग में पैदा हो गए। उनको पहले शूद्र कहा जाता था, अब उनको दलित कहा जाता है, या बहुत सारे लोग उसको शेड्यूल कास्ट भी जानते हैं। तो जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, उन्होंने क्या, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया ही नहीं था। मैं तुम्हें सच बताऊं, गुलाम तो हिंदुस्तान खुद बना था। अब कैसे बना था वो मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए, आपने लॉर्ड मैकॉले की कहानी सुनी होगी कि वो वहां गया, उन्होंने बोला कि एजुकेशन सिस्टम बदल दो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंग्रेज जब हिंदुस्तान में आए थे, उन्होंने देखा कि एक एक वर्ग, ब्राह्मणों को कोई लेना देना नहीं था, वो अपना ज्ञान में लगे हुए थे, संस्कृत वंस्कृत लिखा पढ़ी सब लगे हुए थे। क्षत्रिय अपना लड़ाई वड़ाई, राजपूत जो थे, ठाकुर जाट जितने भी थे, वो अपने लड़ाई वगैरह में लगे हुए थे। वैश्य जो थे वो अपने भाई साहब बिजनेस बिजनेस में लगे पड़े थे, सब काम धंधे में, मसाले बेचना, यहाँ से वहां तेल पानी जो भी था इंतजाम करना, उसमें लगे हुए थे। लेकिन एक वर्ग जो कि सबसे मजबूत वर्ग था, जिसकी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा थी, उस वर्ग को इतना ज्यादा इन लोगों ने दबा के रखा हुआ था, उसके ऊपर इतना अत्याचार अपने ही देश के लोगों ने कर रखा था। अंग्रेजों का जैकपॉट लग गया। अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके उनसे एक पूरी की पूरी सेना बना ली। पूरी, मैं क्यों जानता हूं ये सारी बातें, क्योंकि मैं भाई इसी वर्ग का हूं, और मेरे परदादा के दादा भी, उनसे भी पहले भी, सब के सब ब्रिटिश आर्मी में रहे हैं, और मेरा पूरा खानदानी इंडियन आर्मी में भी रहा है। आज की डेट में मैक्सिमम लोग मेरे पुलिस में या आर्मी में है, या गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। हम लोगों को तो इतना ज्यादा दबाया जाता था, इतना ज्यादा मतलब उस जमाने में तो अछूत समझा जाता था। और मेरे परदादा का क्या काम होता था, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। मेरे परदादा के दादा के, मतलब वहां तक ही मुझे पता है, क्योंकि मेरी परदादी 2011 में जो एक्सपायर हुई, 102 साल की होके सोचो। बहुत कहानियां सुनाती थी उस जमाने की, बहुत कहानियां सुनाती थी। तो उन्होंने तो भाई, मेरी पड़दादी थी, अब पड़दादा के का जो बिजनेस था वो जाहिर सी बात है भाई, उनके पिताजी के पिताजी तक का ही मुझे तो मालूम है, उससे ज्यादा का तो मुझे पता नहीं। उनकी लेदर की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब वो लेदर की फैक्ट्री भी कैसे बनी भाई, वो हैंडमेड कारीगर थे लेदर के। और वो लेदर के बनाते क्या थे, उस जमाने में घोड़े के ऊपर जो सीट होती थी, घोड़े की जो बेल्ट होती थी, बूट होते थे लेदर के, वो बनाया करते थे। हिंदुस्तानियों ने कभी उसकी कदर नहीं करी, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी कदर करी। अंग्रेज उनकी बनाई हुई हैट अपने सर पे पहनते थे, सोचो। जूते बेल्ट जैकेट जो भी चीजें होती थी, वो गन रखने वाला, सब एक एक चीज जो भी लेदर की बनती थी, वो अब आप समझ ही सकते हो, जो इंसान लेदर का काम करेगा उसको क्या यहाँ पे हिंदुस्तान में बना बोला गया होगा। तो वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में वो फर्स्ट, मेरे पूर्वज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भी लड़के आए हुए, सोचो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उन्होंने लड़ी है, और उसके बाद भी दादा भी मेरे आर्मी में थे, पिताजी मेरे पुलिस में, ताऊ जी मेरे पुलिस में, चाचा तो मेरे अभी भी पुलिस में है। और मेरा गांव जो है आधा आज भी पुलिस में है, आर्मी में ही है भाई साहब।
तो उनको जब इतना ज्यादा अत्याचार किया जाता था, अंग्रेजों ने उनको गवर्नमेंट जॉब्स दी, सबको, सबके हाथ में पावर आ गई, अब कोई अत्याचार कर नहीं सकता था उनसे, और उनको तो चाहिए था ये, उनको इज्जत चाहिए थी यार। वो क्यों नहीं करते जब अपने ही देश के लोग उनके साथ इतना अत्याचार कर रहे? अंग्रेज उनको छूते भी थे, उनके हाथ का बना हुआ खाना भी खाते थे, उनको गवर्नमेंट जॉब दी, जमीन दी, सब कुछ उनको अंग्रेजों ने दिया। तो उनके पास एक बहुत बड़ी लेवल की सेना तैयार होगी। अरे कुल 100 अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में, कुल 100। वो सारे के सारे लीडर थे, लेकिन उन्होंने सेना तैयार करी सारी की सारी दलित लोगों से। बहुत हम लोगों के लिए तो ऐसा, मैं बताऊं आप लोग, हम लोगों के लिए तो भाई वो भगवान थे। अगर वो ना होते तो शायद आज हम लोग इस लेवल पे कभी होते ही नहीं। हमारे उन्होंने सिर्फ एक चीज समझा दी हम लोगों को, अंबेडकर ने भी समझाई थी, अंबेडकर भी अंग्रेजों के जमाने की थी, अंग्रेजों का टाइम था इसीलिए अंबेडकर शायद इतनी स्टडी कर पाया। अगर अंग्रेजों का टाइम नहीं होता ना, तो अंबेडकर जो कि हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने संविधान लिखा, वो शायद इतनी पढ़ाई लिखाई कभी कर ही नहीं पाते। हिंदुस्तान का इतना बुरा हाल होता था। तो जब उन्होंने सेना बना ली, सेना में तो सब हमारे ही लोग थे, हिंदू ही थे सारे के सारे, लेकिन वो एक दलित वर्ग था बहुत बड़े लेवल पे, पूरे का पूरा। उन्होंने कहा यार ये कितने मजबूत लोग हैं, हथौड़ा चलाने वाले लोग हैं, सारे कारीगर तो इनके ही पे, सारे मजबूत लोग तो इनके पास खेती करने वाले, मजदूरी करने वाले, घर बनाने वाले, ये ताजमहल बनाया, लाल किसने बनाया? सबके सब दलित लोगों ने बनाया, सब मजदूरी थे। और तुम्हें क्या लग रहा है कि राजपूतों ने ये सारे किले जितने भी खड़े हुए हैं, जो भी बने हुए हैं, सबके सब क्या इतने बड़े बड़े शिप बना करते थे उस टाइम पे? तुम्हें क्या लग रहा है सबके सब बिजनेसमैन या राजपूत लोगों ने या क्षत्रिय या ब्राह्मणों ने बनाए? किसी ने नहीं बनाया। अरे पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था दलितों को, ये समझ में आ गया बहुत साल पहले। भाई अंग्रेज भगवान बन के आए थे, कसम से बता रहा, क्योंकि और भेजा भी किस लिए था? क्योंकि एक वर्ग को इतना बुरी तरीके से, इंसान की भगवान की बनाई हुई कायनात को यार तुम इस गलत तरीके से ट्रीट करोगे तो कुछ ना कुछ तो तुम्हारे साथ होगा ही होगा। वो इसीलिए ये सब हुआ। हिस्ट्री में हमें कभी भी ये चीज पढ़ाई नहीं जाएगी, आप कभी भी गूगल करके देख लेना या कभी ऑब्जर्व करके देखना, दिमाग लगाना, ये रीजन था उनका आने का खास। लूट के लेके, वो तो लूट के ले जाना ही था उन्होंने। लेकिन आज की डेट में दलित वर्ग के सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कुछ भी हो भाई, सबसे ज्यादा दलित वर्ग के आप लोगों को मिलेंगे, शेड्यूल कास्ट ही मिलेंगे। और कुछ जगहों पर तो हिंदुस्तान में आज भी सबके सब इतना बुरा ट्रीट करते हैं दलितों के साथ। अगर आज भी पता चल जाए ना, मैं भी जानता हूं, मैं तो भुगता हुआ हूं यार। इतना सब हो जाने के बाद भी मैंने भुगता हुआ। भाई साहब अगर मैं बोलता तो ना ये मैंने पानी पे, भाई साहब पीठ पीछे निकलने के बाद इंसान ना पानी भी नहीं पीता उस गिलास से यार। इतना सब कुछ झेला हुआ है हम लोगों ने। मैं तो आज भी झेल रहा हूँ, मॉडलिंग में भी झेला है मैंने। हम लोगों को थोड़ा सा आरक्षण मिलता, उसमें भी लोग चैचे पैपे करने लगते थे। तो अंग्रेजों ने इतना हम लोगों को सपोर्ट किया। आप साउथ साइड में चले जाओ, सारे के सारे आप लोगों को क्रिश्चियन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोगों को तो उन्होंने खैर कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन साउथ साइड में बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए। साउथ में हुए, महाराष्ट्र में हुए, जितने भी लोग कैलकाटा में हुए, कितने सारे लोग आप लोगों को जो क्रिश्चियन मिलेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों को मिलेंगे, जहां पे सबसे ज्यादा दलितों के साथ अत्याचार होता था, अंग्रेज वहीं पे पहुंच गए। उन लोगों ने सिर्फ ये सर्वे किया कि जाके देखो अलग अलग जगह पे कहां दलितों के साथ अत्याचार होता है, वहीं पे ही चालू हो जाओ, वहीं तुम्हारी सेना बनेगी। और यही हुआ, उनकी सेना बन गई। उन्होंने 200 साल तक हम लोगों के लिए तो अच्छा किया भाई। बाकियों के बाकी इतने साल तक हम लोगों पे अत्याचार भी तो हो रहा था। और सुनो अत्याचार, जब हिंदुस्तान सॉरी अंग्रेज यहां से गए, अंग्रेज गए क्यों? अंग्रेज गए इसलिए नहीं कि 1947 में क्रांति हुई, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ के जाने के लिए, नहीं मेरे भाई। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गए थे जर्मनी से, और हारे भी इसलिए थे क्योंकि एक दलित वर्ग ने उनको लड़ने से मना कर दिया था। और मना इसलिए कर दिया था क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़ाई जो है वो हमारे हिंदुस्तान में है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे साथ अत्याचार किया। हमारी लड़ाई तो इनसे, तुम हमें ले जा रहे हो लड़ने के लिए जर्मनी, हम जर्मनी वालों से हमारा कोई लेना देना, हम क्यों लड़े? वो नहीं लड़े फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनको ये बात समझ में नहीं आई थी, इसलिए इतनी बड़ी सेना थी। सोचो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिशर जीत गए थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर वो हार गए सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी थी, जो उनकी सेना थी मेन, उन्होंने मना कर दिया लड़ने से। वो हार गए, उनका बजट सब खत्म हो गया था। उसके बाद उन्हें लगा भैया जो भी कुछ तुम हिंदुस्तान से समेट सकते हो समेटो और निकल जाओ यहां से। निकल गए। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि भाई आपने अपने ही लोगों को इतना नीचा समझा, इतना हीन समझा, उनके साथ इतने ज्यादा अत्याचार किया आप लोगों ने। बट हाँ, हमें बढ़िया चीज सिखा के चले गए अंग्रेज की, भाई पढ़ो लिखो, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। आज भी गरीब को दबाया जाता है। अभी मैंने रिसेंटली
एक खबर सुनी कि आज की डेट में भी मतलब ऐसी ऐसी खबरें आती है, साउथ साइड में एक बंदा बुलेट चला रहा था, वो शेड्यूल कास्ट से था, वहां उसको कुछ लॉन्डो ने रोका और बोला कि ये तो शाही सवारी है, तू कहां से चला रहा भैया। उस बंदे के हाथ काट दिए। आप गूगल करके देख लेना, ये न्यूज में मिल जाएगी आपको। आयुष्मान खुराना की एक मूवी थी, वो मैंने देखा, जिसमें दो दलित लड़कियों को रेप करके नंगा करके टांग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्होंने एक नॉर्मल जनरल डब्बे के जो भी होते जनरल कम्युनिटी वाले, उनके कुएं से पानी पी लिया था। ऐसी लाखों हजारों कहानियां आप लोगों को आज की डेट में भी मिल जाएगी। मेरे को सिर्फ ये फूले मूवी का कंटेंट जो था ना, वो सिर्फ एक 2.5 घंटे की मूवी का कंटेंट ये नहीं था। सोचो कि आज की डेट में भी अगर वो मूवी आ रही, ब्राह्मणों ने रोक लगा दी उस पर, क्योंकि हिंदुस्तान में भाई हम दलितों को तो मंदिर तक जाने नहीं दिया जाता था यार। इतना बुरा हाल था। शादी नहीं, शादी में जा रहे हो तो शादी छोड़ो, चप्पल तक नहीं पहन सकते थे। शादी में तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते थे। आश्रम सीरीज अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें इसी वजह से ये राम रहीम जो आया था, उभरा था, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दलितों को सपोर्ट किया, क्योंकि भीड़ सेना थी उसके पास दलितों की इतने बड़े लेवल पे। वो चाहता तो पता नहीं क्या कर सकता था। और आने वाले टाइम में भी कोई भी इंसान अगर आएगा जो दलितों के लिए खड़ा होगा, उसके पास एक बहुत बड़े लेवल की कम्युनिटी तरह तैयार हो जाएगी जो रूल करेगा। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता होगा, हरियाणा में झगड़े हुए थे, आधा हरियाणा जब जल रहा था। क्या झगड़ा था वो? अरे जातिवाद का झगड़ा था वो। ये सारे के सारे जाट जो थे, और वो सैनी कौन होते? माली होते, वो भी शेड्यूल कास्ट होते। तो उनकी दुकानें जलाई गई जितनी भी हरियाणा में, उस साइड हिसार झज्जर, वो इतना बड़ा। मैं तो फंस गया था पंजाब में, रूट तक नहीं खुला हुआ था, मैं फंस गया था वहां पे। उस टाइम इतने ज्यादा दंगे भड़के हुए थे, बहुत बुरा हाल हो रखा था यार उस टाइम पे। दलितों के साथ शुरू से इतना बुरा क्यों किया जाता रहा, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। भाई इंसान तो भगवान की पैदा की हुई है ना यार, तो उनके साथ ये सब क्यों होता है? क्या वो इंसान नहीं है? और जब इंसान अगर एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता, मैं अम्बेडकर फैमिली से हूँ भाई। अगर आप अम्बेडकर को इस लेवल पे क्यों, जस्ट वो पढ़े लिखे थे भाई, पढ़े लिखे, ओ हो टॉप लेवल। आज भी आईएएस आईपीएस कोई नहीं पूछता भाई साहब कौन सी जाति है आपकी। मेरे से पूछा जाता है कहीं भी जाता हूँ, भाई कौन जाति की हो, कौन सी कास्ट है? मैं बोलता था भाई मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं हरिजन हूँ, अम्बेडकर हूँ। अच्छा ठीक है, पानी अलग कर दे, चाय अलग कर दे। ऐसा सब होता है हम लोगों के साथ। भाई आप लोगों को अगर इतनी हिस्ट्री से भी सबक नहीं मिला ना, तो आगे जिंदगी में हिंदुस्तान ना, जब तक हिंदुस्तान में जाति धर्म चलता रहेगा, हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। अच्छा एक कहानी बीच में रुक गई। जब ये हिंदुस्तान, जब अंग्रेज यहाँ से भाग गए, हमारे जो परदादा की जो फैक्ट्री होती थी, जो कि अंग्रेजों ने लगा के दी थी, तो आपको पता है वो उनके जाने के बाद वो फैक्ट्री हमारे ही अपने अपर कास्ट के लोगों ने वो फैक्ट्री जला दी। ये तो अंग्रेजों की बनाई। ये नहीं सोचा कि उसमें सारे के सारे काम करने वाले तो हिंदू हैं, भले ही वो दलित ही क्यों ना हो, लेकिन काम करने वाले तो यही लोग थे सारे के सारे, अपने ही हिंदू समाज के लोग थे ना, भले ही वो शेड्यूल कास्ट रहे हो। खुद ही अपना चुतिया कटवा लिया सबने। और वो कम्युनिटी इतनी आज भी इतनी स्ट्रांग है, आप आर्मी में जाओ, पुलिस में जाओ, आपको 90% सबके सब शेड्यूल कास्ट ही मिलेंगे। क्योंकि उनको पता है कि अगर हम नहीं गए, हमारे हाथ में पावर नहीं होगी। वो हमने उसी टाइम सीख लिया था, अंग्रेजों के जमाने में सीख लिया था कि भाई अगर हमारे पास पावर नहीं होगी ना, ये लोग तो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हमें निचोड़ खाएंगे भाई साहब। इतना बुरा हाल था। और आज भी ये चल रहा है यार, अभी तक भी चल रहा है। मतलब सोचो वो चले गए, अंग्रेज चले गए, आज भी इतना चल रहा है, इतना बुरा हाल चल रहा है भाई साहब, कि एक मूवी को रिलीज होने से रोका जा सकता है भाई साहब, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं है कि हम लोगों का सच दुनिया के सामने आए। कोई ये हिस्ट्री में सब साला ऊत जरूर सब साला गंद पढ़ाया जाता है कि ये किया अंग्रेजों ने, वो किया, अंग्रेजों को विलन बना दिया गया। विलन हमारे खुद के अपने हिंदू समाज के लोग थे। मैं क्षमा चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि अगर आपको ये बात बुरी लगे, लेकिन ये सच है, क्योंकि मैं इस कम्युनिटी का हूं। मैं ये नहीं कि अपना दुखड़ा रो रहा, अपना रंडी रोना रो रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। ये सच था, है, इस सच को कोई बदल नहीं सकता। क्योंकि अगर ये किताबों में लिख दिया जाएगा ना, तो बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी। हिंदुस्तान ने अपना अपना अहंकार खुद का, उसकी वजह से ये इतने साल गुलाम रहा। उसने उसने अपना, आप मानते हो ना, कर्मा में बिलीव करते हो ना, इतने साल तक अगर आप एक कम्युनिटी को इतने बुरी तरह से दबा के रखा होगा यार, परमात्मा महादेव की आवाज तो है ना भाई। मैं इसीलिए परमात्मा में इतना मानता हूँ। मैंने ये सारी चीज के पीछे बहुत बड़ी रिसर्च करी, तब जाके मुझे भी ये सच पता चला कि यार क्योंकि कोई ना कोई तो हर चीज के पीछे रीजन होता है। अगर हिंदुस्तान ना आते, हम लोगों को अगर वो इतनी पावर ना दे, अरे वो तो खाली लीडर थे,
कोई ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, लीडर थे, सैनिक तो हम जैसे लोग थे उनकी सेना में सारे के सारे। वो अंग्रेज तुमने एक भी सेना देखा? हमारे हाथ पे बंदूकें आ गई, लाइसेंस आ गया, बढ़िया टोपी आ गई, वर्दी आ गई, फिर हमारे सामने कोई बोलने वाला था नहीं। तब जाके हम इस चीज से उभरे हैं। गौर करिएगा दोस्तों इस बात पे, ये हल्की ये छोटी बात नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये शायद ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी। ये मैं इस कम्युनिटी से हूं, मेरी परदादी दादी सब लोग, हम लोगों ने, मेरा तो पूरा गांव है यार, मेरा ननिहाल क्या, मेरा पूरा का पूरा ये दादा परदादा वाली फैमिली तो है ही, मेरा तो पूरा पूरा गांव शामिल है इस चीज में। हमने तो झेला है सब कुछ, हम अपनी गलती की वजह से ही, और आज भी हम लोग गलती कर रहे हैं जातिवाद में फंस के। बाहर के मुल्क इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हिंदुस्तान में जाति धर्म इतना, जातिवाद इतना ज्यादा चलता है। क्यों गाड़ियों के पीछे लोग लिख लिख के घूम रहे हैं? ये सिर्फ एक मूवी की बात नहीं है। फुले, ज्योतिबा फुले तो बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं यार, बहुत उन्होंने तो, वो तो भाई साहब अपना हिस्ट्री में नाम दर्ज करा के चले गए। वो पिक्चर अगर आ जाती तो शायद लोगों की थोड़ी सी आंखें खुल जाती, क्या पता पिक्चर से आंखें खुले ना खुले, लेकिन भाई इतना बुरा हमारा इतिहास रहा है जिंदगी का यार। हम लोग तरक्की कब, जब तक नहीं कर पाएंगे हिंदुस्तान में, जब तक ये जाति धर्म विशेष ये सब चलता रहेगा, हम लोग कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हम लोग पहले भी अपना कटवा रहे थे, आज भी अपना कटवा रहे। जाति धर्म, मैं ठाकुर, मैं राजपूत, क्या उखाड़ लेगा भाई? मर जाने के बाद सब डेड बॉडी हो जाते, कोई नहीं पूछता फलाने का नाम क्या था। 5 मिनट बाद बॉडी हो जाती है इंसान की। अरे बॉडी ले गए क्या? बॉडी का, बॉडी की तरह, बॉडी की बॉडी, ये रखी बॉडी, बॉडी उठा लो, कोई नहीं नाम से बोलता, कोई रिश्ते से नहीं बोलता, सब बॉडी बोलते जो भी बोलते। अरे बॉडी ले गए क्या, बॉडी ले गए क्या, हॉस्पिटल से बॉडी ले गए क्या? बॉडी बॉडी हो जाता है यार, हर इंसान बॉडी हो जाता है। मत इतना जाति धर्म में पड़ो यार, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों। मतलब इतना दिल दुखता है ना यार कि यार क्या क्या किस तरीके का हिंदुस्तान हम लोग बनाना चाहते हैं, और ये हमारे हाथ में। आपके मेरे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, और पता नहीं मेरी कम्युनिटी वाले कितना ये वीडियो को शेयर करेंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यार बहुत बुरा किया है भाई साहब, भुगतना तो पड़ेगा दोस्तों, अभी तो भुगतेगा। और एक टाइम आएगा जब हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ सबसे टॉप लेवल पे ना दलित समाज ही होगा, ये भी आप लिखवा लो मेरे से, क्योंकि अत्याचार इतना करा है यार। Whatever you put it in the universe will come back to you, कर्मा है दोस्तों, आगे तो आएगा ही आएगा यार, ये तो आगे ही रहेगा। बाकी आप अपने आने वाली जनरेशन को क्या सिखाते हो ये आपके ऊपर है। मैं अपने आने वाली जनरेशन को बहुत अच्छी सीख देके जाना चाहता हूँ कि बेटा ये जाति धर्म में मत पड़ो, इसमें कुछ नहीं रखा। हिंदुस्तान कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान बने, कुछ तरक्की करे, कुछ ढंग की बातें करे, ज्ञान की बातें करे, ये रीजन को जाने की यार हिंदुस्तान गुलाम बना के था, हिंदुस्तान अपने आप से गुलाम बना था, अंग्रेजों ने थोड़ी ना गुलाम। 100 आदमी आके इतने लाखों करोड़ों लोगों को कैसे गुलाम बना सकते हैं? हो ही नहीं सकता। एक कम्युनिटी जो हिंदुस्तान में बैठी थी ना, उसकी वजह से बना गुलाम यार। बाकी आप चाहते हो कि यार लोगों को ये हिस्ट्री की नॉलेज हो, लोगों को ये समझ में आए, पता चले, तो मैं उम्मीद आप लोगों से इतना ही कर सकता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करें। करोगे तो एक वीडियो को भी शेयर करोगे, एक एक जन भी शेयर करेगा, तो शायद हिंदुस्तान तक ये बात पहुंच जाएगी। ये सच पहुंचना बहुत जरूरी है कि हिंदुस्तान गुलाम बना कैसे था। और बाकी रही बात मूवी की, तो मूवी तो भाई आप लोगों को देखनी चाहिए, इस तरीके की मूवी तो जरूर देखनी चाहिए। फालतू का एंटरटेनमेंट, ये जटान पठान भाईजान इस तरीके की मूवी से कुछ होने जाने वाला है नहीं भाई, हिंदुस्तान का कुछ होने जाने वाला है नहीं। घर पे बैठ के देखो, चाहे नेटफ्लिक्स पे देखो, अमेजोन पे देखो, Z5 पे देखो, किसी पे भी देखो, लेकिन खुद भी देखो और अपनी आने वाली जनरेशन को भी ये मूवी दिखाओ। इस तरीके के वीडियो शेयर करो, क्योंकि मैं वो जलूल फालतू नहीं कर सकता हूँ यार। मैं उम्मीद आप लोगों से करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम शांति। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद, लव यू ऑल।